लोगों ने कांग्रेस को वोट करा और कांग्रेस ने आपको लगभग 40-50 साल खूब लूटा और आपका एक व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बनाया, आपका एक व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं बनाया, तो आपने कितने सवाल कांग्रेस से करे? उसके बाद आज बीजेपी इतनी जुल्म जाति अत्याचार आप पर कर रही है, जुल्म जाति कर रही है। आपके 84 विधायक एससी के जीतकर चाहे बीजेपी में हो या सपा में हो या अन्य किसी दल में हो, आप कितना सवाल उन पर उठाते हैं? 131 एमपी भारत की पार्लियामेंट में बैठे हैं जो संविधान का लाभ ले रहे हैं, आप कितने उन पर उंगली उठाते हैं? तो आप वो काम करते नहीं करते? पार्टी को घर घर पहुंचाने के लिए मान्यवर काशीराम साहब, बाबा साहब की विचारधारा को पहुंचाने के लिए कार्यरत है, काम कर रही है। और युवा संघ दल की टीम ने चंडीगढ़ का चुनाव कराया। बहुजन समाज पार्टी मान्यवर काशीराम साहब की विचारधारा को चंडीगढ़ के सभी वासियों को साथ लेकर के बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए प्रचार किया। और भले ही सीट चंडीगढ़ में ना निकली हो, लेकिन 2% से 6.5% वोट बैंक बढ़ाया, यानी कि 4% वोट बैंक आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी का बढ़ा। उसके बाद युवा संघ दल को जिम्मेदारी यूपी की दी गई, जिसमें अलीगढ़ मंडल, मेरठ मंडल को हम सब लोग देख रहे थे, और जो पूर्वांचल के जिले हैं, मंडल हैं, उनमें टीम को लगाया गया। और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो प्रचार स्टार्ट किया, उस प्रचार में युवा शक्ति दल ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और 2022 के जो चुनाव हुए हैं, कल रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट को बहुत अच्छा बेहतर बनाने के लिए हम लोग घर घर गए, प्रचार किया। और बहन जी की रैलियों में हम गए, हमने अपने कार्यकर्ता भेजे, हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने काम किया। और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को विजय बनाने के लिए हम लोगों ने बड़ी कड़ी मेहनत करी। उसी के साथ हम लोगों ने पंजाब में भी काम किया। तो युवा संघ दल BS4 की टीम ने मान्यवर काशीराम साहब, बाबा साहब की विचारधारा को घर घर पहुंचाने के लिए काम किया। साथियों, दुख का विषय यह है कि शायद हमारे कुछ काम करने में गलती रह गई होगी, जो हम सब की पार्टी सत्ता में नहीं आ पाई। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपनी हाई कमान पे कोई उंगली उठाएं। साथियों, आप भले भांति जानते हैं, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हम सब के साथ संघर्ष करती है और लगातार कर रही है। मान्यवर काशीराम साहब जाने के बाद बहुजन समाज पार्टी की जिम्मेदारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, वह बहुजन समाज पार्टी के लाखों करोड़ों लोगों पर है। तो जब जीत का श्रेय हम सब लोगों को मिलता है, तो साथियों हार का श्रेय भी हम सबको लेना चाहिए, ना कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी पे उंगली उठानी चाहिए। मैं कल से देख रहा हूं, लगातार सोशल मीडिया पे आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी उंगली उठाई जा रही है। युवा संघ दल की टीम जो पिछले 10 सालों से संगठन बनाकर के काम कर रही है, हम लोगों ने किसी से 1 रुपया नहीं लिया, हम लोगों ने कोई कमिटमेंट नहीं किया कि हमें कुछ चाहिए। हमने अपनी टीम बुलाई और टीम बुलाने के बाद बहुजन समाज पार्टी को 2022 के चुनावों में विजय बनाने के लिए समर्थन करा और लगातार दिन रात मेहनत करी। लगातार युवा संघ दल के हजारों कार्यकर्ताओं ने लेके गाजीपुर, दिल्ली के बॉर्डर से और गाजीपुर के यूपी बॉर्डर तक, बस्ती से लेके बलिया तक लगातार दिन रात काम किया। और रिजल्ट जो भी हो, लेकिन कार्यकर्ताओं ने मेहनत की। तो मैं उन सबसे पहले उन्हीं का सभी कार्यकर्ताओं को, बहुजन समाज पार्टी, युवा संघ दल BS4 के कार्यकर्ताओं को और उन सभी संगठनों को जिन्होंने अपना लालच त्याग करके, जिन्होंने अपनी मैं मार करके बहुजन समाज पार्टी को विजय बनाने के लिए काम किया। और जो भी परिणाम आए, जो वोट हमें मिली, जिन जिन सीटों पे हम दूसरे नंबर, तीसरे नंबर पर रहे, उन सभी कार्यकर्ताओं को, प्रत्याशियों को मैं बधाई देता हूं। हम लोग निरंतर युवा संघ दल की पूरी समस्त टीम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के लिए दिन रात काम करेगी, जैसे पहले किया है ऐसे आगे करेगी। अब मेरे कुछ सवाल उन लोगों से हैं
जो समाज में जयचंद बनने का काम कर रहे थे। साथियों, एक तरफ तो बीजेपी का मजबूत दल, उसके साथ में उनके गठबंधन के लोग, एक तरफ साथियों समाजवादी का गठबंधन के लोग, उनका दल, और इधर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी अकेली खड़ी हुई थी। किसके विश्वास पे? आप सब समाज के विश्वास पे, जिससे कि समाज को एक नई दिशा दी जा सके और आपके काम हो, आपको विजय बनाए। बहन जी ने जो प्रत्याशी तारे, वो और पूर्व के चुनाव को देखते हुए वो प्रत्याशी बहुत अच्छे थे, लेकिन वो कमी हमारी रही कि हम कितने वोट बहन जी को दे पाए या नहीं दे पाए, हम कितने लोगों को समझा पाए या नहीं समझा पाए। जो आज बहन जी पर उंगली कर रहे हैं कि बहन जी घर से बाहर नहीं निकलती, साथियों हम लोगों से अपने घर नहीं चलते। जब हमारे कुछ लोग कांग्रेस की तलवे चाट रहे थे, उस समय काशीराम साहब, बाबा साहब संघर्ष कर रहे थे। आपने देखा होगा कि जो लोग आज कह रहे हैं कि मूवमेंट खत्म हो गया, हम खत्म हो गए, अब क्या होगा? आप लोगों ने जब तक बहुजन समाज पार्टी नहीं बनी थी या रिपब्लिक पार्टी नहीं थी, आप लोगों ने कांग्रेस को वोट करा और कांग्रेस ने आपको लगभग 40-50 साल खूब लूटा और आपका एक व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बनाया, आपका एक व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं बनाया। तो आपने कितने सवाल कांग्रेस से करे? उसके बाद आज बीजेपी इतनी जुल्म जाति अत्याचार आप पर कर रही है, जुल्म जाति कर रही है। आपके 84 विधायक एससी के जीतकर, चाहे बीजेपी में हो या सपा में हो या अन्य किसी दल में हो, आप कितना सवाल उन पर उठाते हैं? 131 एमपी भारत की पार्लियामेंट में बैठे हैं जो संविधान का लाभ ले रहे हैं, आप कितने उन पर उंगली उठाते हैं कि आपका काम करते नहीं करते? बहन जी काम कर रही है, बहन जी हमारे साथ चल रही है, लगातार प्रचार कर रही है और हम लोग उन पर उंगली उठाते हैं। आपने कभी अपनी बहन बेटी को 10 दिन के लिए बाहर बेचकर देखिए, या आपने देखा होगा कितने हम सवाल जवाब करते हैं। बहन जी 40 साल से अपना घर परिवार त्याग करके माननीय काशीराम साहब की विचारधारा को आगे बढ़ा रही है। अरे ये हमारा घर है, हमारा परिवार है। गलतियां हो सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी शीर्ष नेतृत्व पे उंगली उठा दें। क्या हमने अपनी वोट डाल करके क्या अपने मोहल्लों में मीटिंग करी? क्या हम लोगों ने जाकर के लोगों को समझाने का प्रयास किया कि भाई आप क्या कर रहे हो? ये बहुजन समाज पार्टी चुनाव नहीं आ रही है, ये हम सबकी नकारता है। ये मान्यवर काशीराम साहब, बाबा साहब का मिशन मूवमेंट को पीछे करने का काम किया है। पंजाब का रिजल्ट देख लीजिए, पूरा प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल परिवार हार गया, कांग्रेस हार गई। क्या उनके लोग बुराई कर रहे हैं? तो ये कसाकसी छोड़ करके, अगर सपोज करो कि अगर बहुजन समाज पार्टी नहीं तो फिर कौन? आपको पता है ग्राम प्रधान जिताने के लिए दिन रात काम करना होता, 5 साल लग जाते हैं। इस पूरे देश में तीसरे नंबर की पार्टी बनाना, उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा सूबा है, उसमें 4 बार मुख्यमंत्री बनना, और उस समाज की बेटी को जहां आज भी भेदभाव किया जाता हो, जुल्म जाति की जाती हो, 5000 साल तक जिस समाज को दिन में निकलने का अधिकार ना हो, आगे मटका पीछे झाड़ू हो, उस समाज के व्यक्ति को धिक्कार दे जाता हो, उसमें से काशीराम साहब, बाबा साहब निकल कर आते हो और आपको एक नया प्लेटफॉर्म देते हो। क्या हुआ? कभी काशीराम साहब को पढ़ा आप लोगों ने? सिर्फ 10 सालों में आप लोग जो है उंगली उठाने लगे। अरे 7 से 12 हमारी सरकार रही, आप लोग मजबूत हुए, जय भीम कहना सीखे, मजबूती से सीखे, और आज हम 3-4 चुनाव के रिजल्ट क्या बेकार हुए तो आप लोग जो है उंगली उठाने लगे। मेरी आपसे कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन साथियों जिस तरीके से युवा दल की टीम ने निस्वार्थ, किसी बिगर लोभ लालच के बहुजन समाज पार्टी के लिए काम किया, हमें पता है। हम लोग दूसरे स्टेटों में जाते हैं, प्रदेशों में जाते हैं कि किस तरह का रवैया हमारे लोगों के लिए रहता है, कैसा भेदभाव किया जाता है। हमारे पास हजारों कॉल आते हैं महीने में, साहब यहाँ उत्पीड़न हो गया, यहाँ जुल्म जाति हो गया, अत्याचार हो गया, या जमीन पे कब्जे हो गए, या रेप हो गए, बलात्कार हो गए। और आप लोग कितने लोग देखते हैं, कितने लोग आप भी फोन करते हैं। वो ताकत हमें कहां से मिलती है? हम अधिकारियों से क्या कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम जो है, आप जो हमारे लोग इंसाफ नहीं कर रहे हैं, हम आपसे बात करेंगे।
वो ताकत जो मिलती है वो बहुजन समाज पार्टी से मिलती है। तो मेरी आपसे अपील है कि आप सभी साथी इस मुसीबत की घड़ी में, इस मुश्किल घड़ी में आदरणीय बहन कुमारी माया जी के साथ लगे और जिन लोगों ने समाज मूवमेंट को बांटने का काम किया उन सबसे सावधान रहना है और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना है। और कुछ आपकी समस्याएं हैं कि बहन जी को कुछ लोग बताते कुछ और है, करते कुछ और है, तो उस पे हम लोग काम करेंगे। जो बहन जी को गुमराह करते हैं कि हमने लगभग 86 टिकट मुस्लिम समाज को दिए, 93 टिकट हमने दलित समाज को दिए, जनरल समाज को हमने लगभग सैकड़ों टिकट दिए, तो वो कमी कहां रही? जिला अध्यक्ष से लेकर के और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तक जो कमियां रही होंगी हम उन पर बैठ के चिंतन मंथन करेंगे। लेकिन हम हारे नहीं हैं, हम थके नहीं हैं, हम संघर्षशील लोग हैं। आज हमारे पास पार्टी है, आज हमारे पास लोग हैं, लगभग 1 करोड़ प्लस वोट हमें बहुजन समाज पार्टी को मिला है उत्तर प्रदेश में। अगर ये 1 करोड़ लोग 5-5 लोगों को समझाएंगे तो 2024 का चुनाव है, अगली प्रधानमंत्री बहन जी बन सकती हैं। लेकिन ये नहीं है जिनके आप हिस्स कर रहे हैं, जिनकी आप जिद कर रहे हैं, जिनको आप कह रहे हैं वो जीत गए, वो सुबह 6 बजे उठ के कहीं ना कहीं किसी पार्क में मीटिंग करते हैं किसी ना किसी बिंदु के माध्यम से, और आप लोग टिप्पण उठाएंगे, काम पे चले जाएंगे, काम से आएंगे तो अपने 20 बच्चों में बैठ जाएंगे, उसके बाद खत्म। आपको 1 घंटा निकालना होगा, सुबह 1 घंटा शाम निकालना होगा, जब काशीराम साहब बाबा साहब की विचारधारा पूरी होगी। जब आप लोग घर में सोते हो ना, जब हम लोग जाकर के किसी न किसी मजदूर की, किसी न किसी कमजोर व्यक्ति की लड़ाई लड़ते हैं, हमें हद हमसे पूछिए कि हम पे क्या बीत रही है। सैकड़ों लोगों को फोन आ चुके हैं कि अध्यक्ष अब क्या किया जाए, क्या करेंगे। मैंने घबराने की जरूरत नहीं है, हम बाबा साहब के लोग हैं, हम पत्थर को चीर के रास्ता बनाएंगे, हम संघर्षशील लोग हैं। और जिन लोगों ने वोट नहीं दिया हाथी को, बधाई है उन्हें, इतिहास लिखा जाएगा कि जब बहुजन समाज पार्टी अंबेडकर काशीराम साहब के मूवमेंट के लिए लड़ रही थी तो कुछ लोग उसी मूवमेंट में आग लगा रहे थे जिन्होंने आज हाथी को वोट नहीं दिया। तो साथियों, घबराने की जरूरत नहीं है, हमें खड़ा रहना है, मजबूती से रहना है और जो कमियां उन्हें दूर करते हुए बहुजन समाज पार्टी को सत्ता की तरफ बढ़ाना है। युवा शक्ति दल की टीम आदरणीय बहन कुमारी माया जी के साथ खड़ी है, आगे भी खड़ी रहेगी। उन लोगों से पूछो, आज आदरणीय बहन जी ने जब 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो उन्होंने बताया कि आप देख सकते हैं कि जो लोग सत्ता में नहीं थे, वो लोग कितने सालों से मेहनत करते आ रहे हैं। जिस आप जनसंघ की बात करते हैं 2024 में उन्हें 100 साल पूरे हो जाएंगे, तो आपने देखा है अब आए हैं वो 10-12 सालों से, 90 साल उन्होंने मेहनत करी है, तो उसी प्रकार हम लोगों को मेहनत करनी है। तो साथियों, मेरी आपसे अपील है, आपसे अनुरोध है कि आप लोग जो है बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़े हो। युवा दल आज भी खड़ा, आगे भी खड़ा रहेगा और हम जल्दी हाईकमान से मिलकर के जो समस्याएं आपकी हैं उन्हें रखेंगे और प्रयास करेंगे कि हमारी बातों को सुनकर के उन पे हाईकमान जो है एक्शन ले और जो गलतियां हुई हैं उन गलतियों को दूर किया जाए। ईसा जय भीम, नमो बुद्धाय। डॉक्टर साहब पूरे प्रदेश को देख रहे हैं और कमल जी जो है पूरे मेरठ मंडल को देख रहे हैं। हम आने वाली 15 तारीख को मान्यवर काशीराम साहब का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल सेक्टर 93 नोएडा में मना रहे हैं। आप सभी से आग्रह है कि आप आने वाली 15 मार्च को मान्यवर काशीराम साहब का जन्मदिन मनाने के लिए हम सबके साथ इकट्ठा हो। समय सुबह 11 बजे राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल, इकट्ठा रहना है, साथ रहना है। और जो काशीराम साहब को मानते हैं, काशीराम साहब ने कहा था कि राजनीतिक ताकत हो ना हो, राजनीतिक ताकत मिले ना मिले, लेकिन सामाजिक आर्थिक आंदोलन चलता रहना चाहिए। तो उस पे हम लोग युवा शक्ति दल की पूरी टीम आदरणीय बहन कुमारी माई जी के साथ खड़ी है। जय भीम, नमो बुद्धाय। उसी के साथ साथ पंजाब में हम लोग एक सीट जीते हैं जो डॉक्टर निछत्र पाल जी की है। युवा शक्ति ने वहां काम किया, उस सीट पर जाकर के डॉक्टर निछत्र पाल जी व पंजाब के सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई। उत्तराखंड में हम 2 सीट जीते हैं, उत्तराखंड के उन दोनों प्रत्याशियों को, वहां के सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई। और एक बार पुनः उत्तर प्रदेश के सभी
बहुजन समाज पार्टी व युवा शक्ति दल बीएसएफ कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, जो बहन जी के साथ एक चट्टान की तरह खड़े हैं। और मैं सलाम करता हूं आदरणीय बहन कुमारी भारती, उस समाज की शेरनी को जो आज भी मनोवादियों की आंखों में आंखें डालकर बात करती है और बदलाव की बात करती है। जय भीम, नो बुद्धा।